मैदान पर हो रहे हैं फलाफ, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कमाल। कोशिश है इस बात की कि बने रहे ट्रेंड में, कुछ अच्छी तो कुछ खराब बातों के लिए। पर क्या फर्क पड़ता है, ये पब्लिक है, किसी भी बात को तब तक याद रखती है जब तक कोई नया और सेंसेशनल मुद्दा नहीं मिल जाता। एक वक्त ऐसा भी था जब एक खिलाड़ी के लिए उसका अपना खेल ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा हुआ करता था। जिस दिन मैदान पर खिलाड़ी विशेष का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता था, उस दिन पवेलियन से होटल तक चैन नहीं मिलता था। ऐसी दशा में अगर इंतजार रहता था तो वो अगले मैच का, ताकि एक बार फिर से वह अपने खेल से सभी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। तब ना तो खेल में इतना पैसा था और ना ही इसकी इतनी लोकप्रियता थी। तब एक खिलाड़ी अपने लिए कम और अपनी टीम और देश के लिए ज्यादा खेलता था। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक आज का समय है जब किसी भी खिलाड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे टीम जीते या फिर टीम हारे। किसी खिलाड़ी विशेष का प्रदर्शन मैच में अच्छा हो या फिर नहीं, किसी खिलाड़ी से जब टीम को एक अच्छे खेल की दरकार होती है तब वही खिलाड़ी उल-जलूल शॉट खेल कर आउट हो जाता है। हाँ, यह बात जरूर है कि जब वह आउट होता है तो फिर मैदान पर वह अपनी खींच जरूर निकालता है, लेकिन वही खिलाड़ी पवेलियन में वापस जा करके ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे टीम जीते या फिर हारे, चाहे कोई मैच कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। सवाल इस बात का है कि ये सब शुरू कब से हुआ? जवाब है प्रीमियर लीग की शुरुआत से। अब चाहे वो अपने देश में हो या फिर किसी और देश में, खिलाड़ियों के इस बिजी भारी भरकम शेड्यूल का उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर इन भारी भरकम शेड्यूल का प्रभाव पड़ता है। कई बार मीडिया के सामने कई खिलाड़ी इस बात को खुलकर बोल भी चुके हैं। आपको बताते चलें कि जब कभी भी कोई बड़ा प्लेयर इस तरह के मुद्दे पर बात करता है तो फिर अगले कुछ दिनों तक यह न्यूज खूब चर्चा में रहती है। यहाँ तक कि खेल के बड़े बड़े एक्सपर्ट अलग अलग टीवी मीडिया पर आकर इसके नफे और नुकसान की भी विस्तार से बता डालते हैं। लेकिन फिर वही बात, जैसे ही कोई नया मुद्दा मिला, जैसे ही कोई मसालेदार खबर हाथ लगी, यह खास मुद्दा फिर से पिंजड़े में कैद हो जाता है। अभी हाल ही में भारत एशिया कप में बुरी तरह से पिट कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जबकि आप सभी को विदित होना चाहिए कि भारतीय टीम कागज पर आंकड़ों में सबसे मजबूत टीम थी। फिर भी नतीजा क्या निकला वो हम सभी के सामने है। लेकिन इस बुरी तरह की हार से भारतीय क्रिकेट टीम प्रबंधन ने क्या कोई सबक लिया? जो कुछ भी दिख रहा है उससे तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम प्रबंधन ने कोई भी सबक नहीं लिया। हार के विभिन्न कारणों को खोजने, जानने और उनको दूर करने के बजाय भारतीय क्रिकेट टीम प्रबंधन आगे के ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दौरे और अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मशगूल हो गया। सभी के लिए यह हार आई गई बात हो गई। यहाँ पर सवाल है उन करोड़ों खेल प्रेमियों का जो क्रिकेटर्स को इतनी इज्जत देते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं। क्या इन क्रिकेटर्स का उन करोड़ों खेल प्रेमियों और टीम तथा देश के प्रति बस इतना ही दायित्व बनता है? यह एक अहम सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। बाकी इस लेख के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।